ईशोपनिषद के मंत्रों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कामना हम सब रखते हैं। इसी क्रम में मंत्र 8 में ईश्वर के विविध गुणों का वर्णन किया गया। पिछले दिनों तक हमने ईश्वर के शुद्धम इस स्वरूप को समझने, मन में बैठाने का प्रयास किया। 8वें मंत्र में शुद्धम के बाद परमात्मा के लिए कहा गया अपाप विद्धम। वो परमात्मा पाप से बिंधा हुआ नहीं है, अर्थात जो पाप से युक्त, पाप को करने वाला और पाप प्रिय अर्थात पाप से प्रेम करने वाला कभी नहीं होता, उसको अपाप विद्धम कहते हैं। पाप शब्द से हम सभी परिचित हैं और अपने अपने ढंग से हम पाप की व्याख्या भी करते हैं। पाप शब्द बड़ा प्रचलित होते हुए भी, उसका प्रयोग किया जाता हुआ भी एक ठीक ठीक अर्थ को लोक में नहीं दे पाता। समाज में एक वस्तु को, एक क्रिया को कोई पाप कहता है तो दूसरा उसको पाप नहीं मानता। क्या पाप है और क्या पुण्य है, इसकी व्याख्या भिन्न भिन्न संप्रदायों ने भिन्न भिन्न कर रखी है और उसी के आधार पर वो अपने क्रियाकलापों को चलाते हैं। तो यदि हम भी और सबको सुनते हैं तो हमारे मन में भी पाप और अपाप की, पाप और पुण्य की अनेक मान्यताएं बनी हुई होंगी। वैदिक दृष्टि से ऋषियों ने पाप शब्द का क्या अर्थ किया, पाप का क्या तात्पर्य है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और उस दृष्टि को पाकर के, ऋषियों की दृष्टि को पाकर के फिर निर्णय करेंगे, उस कसौटी पर निर्णय करेंगे क्या पाप है और क्या पुण्य है, और उसके आधार पर फिर ईश्वर को समझेंगे कि ईश्वर अपाप विद्धम है, पाप से रहित है। महर्षि दयानंद ने उणादि कोश में पापम शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा, पांति रक्षन्ति आत्मानम यस्मात् इति पापम। पांति शब्द का अर्थ किया रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। संस्कृत में पा शब्द, पा धातु रक्षा करने अर्थ में भी आता है, पा रक्षण, और दूसरा है पा पाने, पीने के अर्थ में भी आता है, जिससे हम भाषा में भी पीना या पानी आदि शब्द बनाते हैं।
यहां पा रक्षणे इस अर्थ को लेते हुए महर्षि लिखते हैं पांति रक्षन्ति, अर्थात रक्षा करते हैं आत्मानम, आत्मा को या आत्मा की, यस्मात् जिससे, जिससे हम आत्मा की रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, जिसको हम अपने से बचाते हैं उसे पाप कहते हैं। क्या तात्पर्य हुआ? जिस चीज को हम अपने लिए हानिकारक समझते हैं उससे अपने को बचाते हैं। जिस भी वस्तु या क्रिया को हम अपने लिए हानिकारक समझते हैं उससे हम अपने को बचाते हैं। कोई भी आत्मा अपना अहित नहीं चाहता, अपने को दुख नहीं देना चाहता। जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, हिंदी में मैं बोल रहा हूं जिससे, संस्कृत में शब्द है यस्मात्। जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, इसके हिंदी में दो अर्थ बनते हैं। एक तो जिसके द्वारा हम रक्षा करते हैं उसको भी बोलते हैं जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं। जैसे कि जूते से हम अपनी रक्षा करते हैं, अर्थात जूते के द्वारा हम अपनी रक्षा करते हैं। एक हम कहें कि कांटे से हम अपनी रक्षा करते हैं। से शब्द तो दोनों जगह आ रहा है। हम जूते से अपनी रक्षा करते हैं, हम कांटे से अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य है हम जूते के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं और कांटे से हम अपने को अलग रखना चाहते हैं, पैर में चुभ ना जाए। तो यहां जब शब्द है जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, इसका मतलब है जिसके द्वारा हम अपनी रक्षा, जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, अर्थात जैसे कांटे से हम अपनी रक्षा करते हैं। जिसके द्वारा अर्थ यहां पर नहीं घटेगा। तो कांटे से हम अपनी रक्षा करते हैं अर्थात वो हमको हानिकारक, अहितकर दिखाई देता है। तो बड़ी व्यापक परिभाषा कर दी महर्षि ने कि जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं बस वही पाप है। किससे हम अपनी रक्षा करते हैं या करना चाहते हैं? हम हिंसा से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। कोई हमारी हिंसा करे, हमको दुख दे, शारीरिक हिंसा करे, वाचनिक हिंसा करे, हम नहीं चाहते। तो हिंसा करना ये पाप हो गया। हम असत्य से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। दूसरा हमारे साथ असत्य बोल रहा है तो हम बचना चाहते हैं उससे, उसके झूठ से हम प्रभावित ना हो जाए, इससे हम बचना चाहते हैं, झूठ से प्रभावित नहीं होना चाहते। तो इस प्रकार असत्य पाप हो गया, हिंसा पाप हो गई, असत्य पाप हो गया। हम चोरी से अपनी रक्षा करना चाहते हैं, अर्थात चोरी से बचना चाहते हैं, कोई हमारी चोरी ना कर ले, तो चोरी करना भी पाप हो गया। आपने अनेक बार एक पंक्ति सुनी होगी, विविध मत संप्रदायों में इस भाव की पंक्ति मिलती है कि जो व्यवहार हम अपने साथ नहीं होने देना चाहते वो दूसरे के साथ भी ना करें। हम अपने साथ हिंसा नहीं चाहते तो हम दूसरे की भी हिंसा ना करें। इसी प्रकार हर वस्तु के साथ हम हर क्रिया के साथ लगा सकते हैं। तो जिससे हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं वो सब पाप है, वो सब छोड़ने योग्य है। अब यदि इसको विपरीत अर्थ में ले लें, गलत अर्थ में ले लें, तो संगति नहीं लगेगी। एक व्यक्ति चोरी करना चाहता है, चोरी करके वो अपना हित देख रहा है, वो अपने को चोरी करने से नहीं रोक रहा, तो चोरी से वो अपनी रक्षा नहीं कर रहा। ऐसा यदि सोचने लगे
तब तो जितने भी गलत कार्य हैं वो कोई भी पाप नहीं रहेंगे। लेकिन इसको अपने पर घटा के देखना है कि हमारे साथ यदि कोई चोरी करता है, हमारे से अगर कोई रिश्वत लेता है, हमारे को यदि ठगता है, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता, हम उससे सदा बचना चाहते हैं। तो हर दुख से, हर हानि से हम बचना चाहते हैं। तो जो जो क्रिया, जो जो वस्तु हमारे लिए अहितकर है, दुखकारी है, वो हमारे लिए पाप है। अब हितकर अहितकर का निर्णय भी बड़ा विचित्र है। एक व्यक्ति शराब पीने में, बीड़ी पीने में अपना हित देख रहा है, उसमें लाभ देख रहा है, सुख देख रहा है। चोरी करने में अपना हित देख रहा है, लाभ देख रहा है। तो इस हित और अहित का, लाभ और हानि का निर्णय बिना ठीक विवेक के, बिना विद्या के नहीं हो सकता। तो मंत्र में जहां ईश्वर के लिए पहले कहा गया था शुद्धम और फिर कहा अपाप विद्धम, शुद्धम का अर्थ करते हुए महर्षि ने कहा था कि जो अविद्यादि दोषों से रहित है, तो जो शुद्ध है वही पाप से रहित होगा। जब हम अविद्यादि दोषों से रहित होंगे तभी हम ठीक निर्णय कर सकेंगे कि क्या हितकर है और क्या अहितकर है। और तब जो हितकर है वही हमारे लिए पुण्य है और जो भी अहितकर है वो हमारे लिए पाप है। तो वेद में जिस चीज का निषेध किया गया वो पाप है और जिस चीज का विधान किया गया वही पुण्य है। जिसका निषेध किया गया वो आत्मा के लिए अहितकर है और जिसका विधान किया गया वो आत्मा के लिए हितकर है। इसलिए यदि हम अपने विवेक को हटा भी दें, अपनी ऊहा को हटा भी दें और बस वेद के अक्षरों के अनुसार जीने लगें, तो हम भी पाप से रहित हो जाएंगे। तो पाप का मतलब ही यही हुआ जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, अर्थात जो हमारे लिए हानिकारक है, और इसका निर्णय वेद के अनुसार होगा। महर्षि यास्क ने पापी की व्याख्या की। पापी की व्याख्या से भी हम पाप को समझ सकते हैं। वहां उन्होंने पापी की व्याख्या करते हुए कहा, पाका अपेयानाम। पा शब्द का फिर वही रक्षण अर्थ करेंगे, जो अपेयों का पाता है, जो अरक्षणीयों का रक्षण करने वाला है, वो पापी है। पा का मतलब पारक्षणे, अपेयानाम पाता पापः। पापः का मतलब पापी। जो अरक्षणीयों की रक्षा करता है वो पापी है। तो इसके माध्यम से हम पाप की व्याख्या कर सकते हैं कि जो अरक्षणीयों का रक्षण करना है यही पाप है। और परमात्मा में घटा के देखें तो परमात्मा कभी अरक्षणीयों की रक्षा नहीं करता, इसलिए वो अपाप विद्धम है। परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है और ओम का अर्थ ही है कि जो रक्षा करता है। अब रक्षण धातु से ओम शब्द बना है, जो रक्षा करता है। परमात्मा का मुख्य निज नाम रक्षण अर्थ को द्योतित कर रहा है। तो परमात्मा अरक्षणीयों की रक्षा कभी नहीं करता, इसलिए वो अपाप विद्धम है। हम पापी व्यक्ति को देखें, हम अपने राग की रक्षा करते हैं, हम अपनी अविद्या की भी रक्षा करते हैं, हम अपनी विपरीत मान्यताओं की रक्षा करते हैं, उसको हटने नहीं देना चाहते। हम अपने असत्य की रक्षा करते हैं, हम अपने असत्य को हटने नहीं देना चाहते। जब हम हिंसा करते हैं तो हम हिंसा की रक्षा करते हैं। जब हम असत्य बोलते हैं तो हम असत्य की रक्षा कर रहे होते हैं। तो हमारा हिंसा का व्यवहार, असत्य का व्यवहार ये बताता है कि हम इनकी रक्षा कर रहे हैं। हमको ये स्वीकार्य है, हम चाहते हैं ये हमारे जीवन में रहे। तो इन अरक्षणियों की रक्षा करने के कारण हम पापी हैं।
इस दृष्टि से भी देखें तो जितने भी दुर्गुण हैं हमारे में, हम उनकी जिनकी रक्षा कर रहे हैं, जीवन में बचा करके रखे हुए हैं, तो उनको हम करते हैं, तो इसलिए हम पापी हैं। तो पाता अपेयानाम, जो अपेयों की रक्षा करता है, अरक्षणियों की रक्षा करता है, वो पापी है। जो दोष्ट व्यक्ति की, दोषी की रक्षा करता है, अपराधी की रक्षा करता है, वो भी पापी है। जो अन्याय की रक्षा करता है वो भी पापी है। अन्याय को चला रहा है वो भी पापी है। हर क्षेत्र में व्यापक रूप से इसको हम देख सकते हैं। और पाता अपेय नाम का एक दूसरा अर्थ भी है। जब पाने अर्थ करेंगे, जो अपेयों को पीने वाला है वो भी पापी है। जो मद्य को पीता है, अपेय है, वो पापी है। इसी प्रकार से जितनी भी गलत चीजों का सेवन है करने वाला है, वो सारा का सारा पापी है। और अपेयों को पी करके हम पाप कर देते हैं। हम धन के मद को पी लेते हैं तो भी हम पाप करते हैं, पद के मद को पी लेते हैं तो भी पाप करते हैं। तो अपेयों का पाता, पाता अपेय नाम, अरक्षणियों की जो रक्षा करता है वो भी पापी है। और जो गलत चीजों को, असेव्य चीजों को सेवन करता है वो भी पापी है। महर्षि यास्क ने कुछ और बातें कही हैं, इसको हम आगे समझेंगे। पाप क्या है, पापी क्या है, इसको हम भली प्रकार ऋषियों की दृष्टि से समझ सकें, इस भावना के साथ में पहले पंक्तियां बोलेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। ओम का उच्चारण। अपाप विद्धम, परमात्मा के स्वरूप का स्मरण रखते हुए। ओ